नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। गुड़सराय में अवैध कच्ची शराब का खेल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा यह कारोबार। झांसी जनपद की करोठा तहसील के थाना गुड़सराय क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह धंधा फल फूल रहा है। आरोप है कि गुड़सराय के अलग अलग चौराहों, नहर की पुलिया के पास और मऊ रोड स्थित मरघट के सामने खुलेआम कच्ची शराब बेची जा रही है। सबसे चिंताजनक आरोप यह है कि नहर की पुलिया के पास छोटे छोटे बच्चों से भी शराब बिकवाई जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पूछने पर बच्चों ने बताया कि उनके माता पिता यह काम करने को मजबूर करते हैं। वहीं मऊ रोड स्थित मरघट के सामने कुछ महिलाओं द्वारा भी कच्ची शराब बेचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि यह आरोप सही है तो यह केवल अवैध कच्ची शराब का कारोबार का मामला नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को इस गतिविधि की जानकारी नहीं है? यदि जानकारी है तो अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके दम पर यह अवैध कारोबार चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि गुड़सराय थाना अंतर्गत कई बार अवैध कच्ची शराब की खबरें चलाई गई हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर अवैध कच्ची शराब बेचने वालों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? या यूं ही कहो कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से यह सब अवैध कच्ची शराब का कारोबार फल फूल रहा है। अब यह देखना होगा कि इस खबर के कवरेज से क्या यह कच्ची शराब बेचने वालों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यूं ही कहो कि यह धंधा ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। इस रिपोर्ट में बताए गए सभी आरोप स्थानीय लोगों के दावों पर आधारित हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि, क्या नाम है छोटू? आयुष। पढ़ने नहीं जाते हो? कभी नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? मम्मी पापा नहीं कराते हैं। अच्छा, आप भैया पढ़ने जाते हो, क्या नाम है? अरे बताइए यार, नहीं बताइए क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए इसमें क्या है? दारू। दारू है तो ये क्यों बेचते हो ना? ये बेचते हो, इससे पैसा मिलता है तो कौन कहता है इसको बेचिए आप? मम्मी पापा। अच्छा मम्मी पापा। देखिए भाई, ये छोटू है, ये बराबर कच्ची शराब बेचते हैं बेचारे, पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाते हैं और है जो इनके मम्मी पापा इनको बेचते हैं। एक लड़का ये भी है, ये थोड़ी जानने लगा है, कुछ याद आने लगा है इसको, तो ये नहीं बोल रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के लिए क्या कुछ होना चाहिए, इनके भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर यह लोग तो ये सब करते ही है, लेकिन ये छोटे बच्चे यदि पढ़ लिख कर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये समाज भी गंदा नहीं होगा और इस समाज में जो लोग पीते हैं उनके घर बर्बाद होते हैं और लोग बर्बाद होते हैं उनके, तो वो भी बर्बाद नहीं होंगे, है ना? आप लोग जैसे पढ़ोगे लिखोगे, डीएम डीएसपी एसपी सब कुछ बनोगे कि नहीं? लेकिन पढ़ने के लिए कोई नहीं बेचता है। बताइए, ये समस्या है बच्चे की। आखिर तुम पढ़ना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। गांव कौन सा है? कहाँ रुकते हो? फरीदा में रहते हैं ये लोग। बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनकी इच्छा यही मारी जाएगी, इसी उम्र में मारी जाएगी और हर समय के लिए ये अवैध कच्ची शराब जो जहरीली कारोबार है इसी में लिप्त बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ के प्रशासन को, शासन को देखना चाहिए कि आखिरकार इन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ सब कुछ होता है तो किसी की परवाह नहीं है, ना ही आम जनता की, ना ही इन छोटे छोटे बच्चों की। आखिर बने रहिए आप निष्पक्ष भारत न्यूज के साथ। हम दिखाते रहेंगे आपको, जहां भी कुछ गलत होता है, जहां भी अवैध होता है, जहां भी भ्रष्टाचार होता है, हम बराबर रखते हैं नजर और दिखाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे सच का। बलराम पटेल की रिपोर्ट।